आज मैं अपने सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शेप, यानी जिनको कि हिंदी में कहते हैं आकृति। वो कितने कितने टाइप्स की हैं और कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं, जरा समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सर्कल, ये देखिए, जिसका कि ये सेंटर कहा जाता है। हम सभी अपनी कंपास से ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। वहीं एक दूसरी शेप आती है, बिल्कुल सेम सर्कल जैसी लगती है, जिसको हम कह देते हैं स्फीयर यानी गोला। सेम मैंने एक ये बना लिया, ये बना लिया मैंने स्फीयर यानी गोला। अब दोनों में फर्क क्या है? हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो दिखने में एक जैसी है, लेकिन फर्क क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस क्या है। जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल में सेंटर होता है और दूसरा वो केवल हम अपनी कॉपी पर ही ड्रॉ कर सकते हैं उसको। जैसे मैंने ये बनाया, अपनी कंपास ली और कंपास लेकर के ऐसे करके ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इट मींस ये कहलाया हमारा सर्कल। अब बात करते हैं हम स्फीयर की। जो स्फीयर होता है, सबसे पहले तो यह है कि ये सॉलिड होता है, यानी बिल्कुल यह है ठोस, यानी ये इस टाइप से। जैसे मैं आपको कोई एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिएगा कोई एक बॉल है इस टाइप में, यानी बिल्कुल कवर्ड। सॉलिड का मतलब बिल्कुल कवर्ड, जैसे कि एक बॉल, वो है हमारा गोला, गोलाकार यानी स्फेरिकल। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, यानी ये हो गया हमारा सर्कल और ये हो गया हमारा स्फीयर। अब हम बात करते हैं सर्कल की। पहले सर्कल में होता क्या क्या है? सर्कल में बहुत सारी चीजें होती हैं, देखो जरा ध्यान से एक बार। सबसे पहले सेंटर से हम इसकी, यानी ये जो बाउंड्री है चारों तरफ की, और बाउंड्री को क्या कहते हैं मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं, बाउंड्री कहलाती है सर्क्यूम्फ्रेंस, CIRCUMFRANCE, सर्क्यूम्फ्रेंस। अब यानी सेंटर से मैंने यहां मिला दिया, ये आपका क्या कहलाएगा? ये वाली चीज, इसको कहते हैं हम रेडियस। ये क्या है? रेडियस, यानी सेंटर से सर्क्यूम्फ्रेंस तक की डिस्टेंस कहलाती है हमारी रेडियस, जिसको कि मैंने नाम दे दिया, ये ओ सेंटर है और ये हमारा ओ ए क्या हो गया? ये है ओ ए, ये हो गई हमारी रेडियस। रेडियस। अब हम बात करते हैं कि सेंटर से होती हुई अगर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा हमने, ये सेंटर है हमारा इस टाइप से, जिसको कि नाम दे दिया हमने सी और डी। पूरी सेंटर से होती हुई लाइन ड्रॉ कर दी, बाउंड्री टू बाउंड्री, यानी इधर की सर्क्यूम्फ्रेंस यहां पर यहां तक, इसको बोलते हैं हम डायमीटर, यानी सी डी हो गया हमारा डायमीटर। डायमीटर। और आपको एक बात बताऊं, रेडियस और डायमीटर दोनों में रिलेशन क्या होता है? रेडियस जो होती है हमारी हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस, रेडियस हमेशा डायमीटर की आधी होती है, हाफ ऑफ द डायमीटर। हिंदी में रेडियस मीन्स त्रिज्या और डायमीटर इट मीन्स व्यास। क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट हिंदी में हो तो उसके लिए, यानी त्रिज्या हिंदी में हम लिख देते हैं इस टाइप से, ये हो गई हमारी त्रिज्या और इसको बोलते हैं हम व्यास। ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। अगर सेंटर से हटा करके कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए, यहां तो हमने सेंटर से बिल्कुल मिला के, जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, यहां पर हटा दिया सेंटर से, जिसको कोई नाम डाल दिया मैंने ई और ये एफ। अब इसको क्या कहेंगे?
सेंटर से अलग हटा करके अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोड, और हिंदी में बोलते हैं उसको जीवा। यानी ये चीज, ये वाली जो लाइन है ये क्या है? कोड। हिंदी में कहते हैं इसको जीवा। ये क्या हो गई? ई एफ, ये हो गई हमारी कोड। अब एक और, कभी कभी क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है? सर्कल में सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है? तो आप याद रखें कि लॉन्गेस्ट कोड यानी डायमीटर को कहा जाता है। डायमीटर यानी सीडी, सीडी इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ये वाली जो कि सी डी, जिसको कि हम डायमीटर कहते हैं। ये तो हो गया हमारा सर्कल का। स्फीयर ये मैंने आपको बता ही दिया। अब हम नेक्स्ट शेप की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर। देखिए इसमें मैं हिंदी में नाम लिख देता हूं गोला, स्फीयर, और इस पर नाम लिख देता हूं मैं वृत्त, ये वाली। अब मैंने आगे एक शेप बनाई, देखिएगा ये वाली, और एक शेप बना दी मैंने सेम बिल्कुल, जिसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा कर दी मैंने इस टाइप से। ये इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी, और इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस। ये वाला 90, ये सारे ही 90 हैं यहां पर, सेम सारे ये भी 90 हैं, ये वाले 90 डिग्री। अब इन दोनों में फर्क क्या है? पहले तो देखो ये वाली, ये यानी 4 साइड है इसकी, और 4 साइड इक्वल है, चारों ही साइड इसकी बराबर हैं। जब जिसकी चारों साइड बराबर हो और एंगल 90 डिग्री हो, उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको? ये वाली, ये शेप जो है ये इसको कहते हैं हम स्क्वायर, और हिंदी में कहते हैं वर्ग। हिंदी में कहते हैं वर्ग। अब आ जाते हैं हम इस पर। इसमें सारे यानी चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, लेकिन आमने सामने की साइड, ये साइड और ये साइड, और ये साइड और ये साइड, ये दोनों कैसी होंगी? यानी ये साइड तो इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी। इसमें चारों साइड बराबर नहीं है, इसमें आमने सामने की साइड बराबर है। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ये क्या है हमारा? ये है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, और हिंदी में इसको कहते हैं आयत। ये हो गया रेक्टेंगल। अब इसी टाइप का सेम लगभग मिलता जुलता ऐसी शेप और आती हैं, जैसे अब हम बात करें ये, जैसे देखिएगा यहां पर क्या है? इस शेप में सेम मैंने यही बनाई है, ए बी सी और डी, चारों साइड बराबर हैं, सारी चारों की चारों साइड बराबर हैं, लेकिन यहां पर एंगल बराबर नहीं है, अपोजिट एंगल बराबर है। यानी आमने सामने के ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। कितना भी हो सकता है, चाहे 45 हो, चाहे 60 हो, चाहे, यानी 90 से एक लेस होगा तो एक ग्रेटर होगा। ये 90 डिग्री से कम, ये 90 से ज्यादा। ये हो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम रोम्बस। इसको कहते हैं रोम्बस।
रोहम्बस, और हिंदी में कहते हैं इसको समचतुर्भुज। इसको साइडें बिल्कुल स्क्वायर की तरह बराबर हैं यहां पर, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसमें चारों एंगल बराबर हैं और इसमें आमने सामने के ही दो दो एंगल बराबर हैं। सेम इसी टाइप की ये शेप आती है, जैसे लेंथ ज्यादा है पर ये देखिए P Q R S, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। सेम इसकी तरह आमने सामने की साइड बराबर है, सेम इसमें आमने सामने की साइड बराबर है, लेकिन यहां पर एंगल बराबर नहीं है। जैसे ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हुआ और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हुआ, आमने सामने की साइड इसमें बराबर होंगी। तो सेम डिफरेंस सिर्फ यही हुआ इन दोनों शेप के बीच में कि एंगल का, एंगल दोनों में अलग अलग है। अब आगे मैं एक शेप और बनाता हूं, जैसे देखिएगा ये हो गया हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये हो गया रोम्बस, और एक शेप बनाता हूं मैं आपको जिसको कि बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये बना दिया मैंने यहां पर, इस टाइप से A B C D, ये बना दिया मैंने। इसमें क्या है, इसमें चारों एंगल ही डिफरेंट हो सकते हैं और चारों साइड ही, यानी साइड भी डिफरेंट और इसके एंगल भी डिफरेंट, जिसको क्या कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज हिंदी में इसको बोलते हैं हम चतुर्भुज। और इसका 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 नाम डाल देते हैं हम, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, और इसको बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज। ये सबके नाम हो गए, आपको पता चल गया कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, डिफरेंट साइड होंगी, डिफरेंट एंगल होंगे। ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट, जैसे कि मैंने ये पॉइंट बना दिया यहां पर, ये जो पॉइंट है इससे एक पॉइंट ऐसा होता है जिससे कि इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। यानी जैसे मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे कर दूं, कितनी भी इस टाइप से, ये अनलिमिटेड लाइन, एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अब मैं आगे नेक्स्ट आपको बताता हूं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। जैसे यहां पर मैंने ये है A और B और ये है C और D, ये हो गई पैरेलल लाइंस। क्या होती हैं, यानी पैरेलल लाइंस कहीं भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी वो बिल्कुल सीधी जाएंगी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि रेलवे ट्रैक, जो गाड़ी चलती है बिल्कुल स्ट्रेट, आपस में कहीं नहीं मिलती। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है रेलवे ट्रैक का, लेकिन वो हो सकता है कि वो कहीं नहीं मूव करती जाती है, लेकिन वो कहीं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसी तरीके से ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं,
यानी अगर हम देखें तो इनके बीच की डिस्टेंस इस सिरे पर और इनके बीच की डिस्टेंस इस सिरे पर यानी बिल्कुल बराबर नहीं होंगी। और यहीं पर मैं आपको बताता हूं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होंगी। जैसे मैंने यहां पर ये ड्रॉ किया, जैसे ये एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की जिसको ए और बी नाम दिया, और यहां पर एक मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे करके सी और डी। अब यहां देख रहे हैं आप कि इसके ये दो जो लाइंस हैं इनके बीच में गैप कम है और यहां पर गैप ज्यादा है। इसका मतलब ये आपस में अगर मैं इनको ऐसे बढ़ाता जाऊं इस तरीके से, देखो ये ऐसे करके, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के आपस में इस तरीके से मिल जाएंगी। तो यानी आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी आपस में कहीं ना कहीं ये काटेंगे एक दूसरे को। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन बिल्कुल भी नहीं होंगी, ये वाली ये पैरेलल लाइन नहीं होंगी क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल। और ये कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब मैं आपको एक अगली शेप बताता हूं। जैसे देखिए मैंने एक शेप ये इस टाइप से ए बी, एक शेप ये भी देखी होगी आपने। इसमें क्या होता है, ए बी, यहां सी डाल देते हैं, यहां पर डी डाल देते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और लेकिन ये वाली और ये वाली दोनों डिफरेंट हैं। ये और ये पैरेलल हैं और ये डिफरेंट। ए बी सी डी, ये लाइन डिफरेंट हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसको क्या बोला जाता है और ये क्या है। तो जरा देखिएगा, आपने देखा होगा कि ये भी एंगल अलग है, ये भी एंगल अलग है, ये भी एंगल अलग है, ये भी अलग है, सारे ही डिफरेंट एंगल हैं। सेम यहां पर क्या था, यहां पर भी डिफरेंट एंगल है, लेकिन ये और ये एक दूसरे से डिफर कैसे हैं, क्योंकि इसमें ये लाइन पैरेलल नहीं है और यहां पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इस शेप का नाम है ट्रिपेजियम। इसको बोलते हैं हम ट्रिपेजियम, यानी ट्रिपेजियम, और हिंदी में कहते हैं समलंब। ये तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस। फोर साइड इसमें भी है, फोर साइड इसमें भी है, लेकिन इसमें ये लाइन और ये लाइन यानी आमने सामने की ए बी और सी डी दो लाइन पैरेलल होंगी, जिसको कि क्या कहा जाता है, ट्रिपेजियम। अब आगे मैं बात करता हूं कि ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में क्या है, ट्रायंगल भी कई टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं। जैसे कि यहां देखते हैं हम, ये है हमारा, ये देखिए एक मैंने ट्रायंगल ये बना दिया, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, और एक मैंने इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये एक मैंने ये बना दिया। तो देखिए यहां मैंने नाम डाल दिया ए बी सी पी क्यू आर
ए बी सी और इस पे डाल दिया पी क्यू आर, यहां पर ये 90 है। अब देखिएगा इसमें अगर तीनों साइड बराबर हैं, ये इस ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर हैं, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड बराबर। अब दूसरा ट्रायंगल आ जाता है, ये है हमारा ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये, यहां पर दो साइड बराबर हैं, एक साइड बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे। और यहां पर इस वाले में ये और ये तीनों अलग अलग हैं, इसमें तीनों इक्वल, इसमें दो इक्वल और इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, यानी इसको बोलते हैं हम आइसोस्केल ट्रायंगल। ये वाला, ये तो हो गया हमारा इक्विलेटरल, ये हो गया ये यहां पर ये वाला ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया हमारा, इस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। और ये हो गया हमारा राइट ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। ये वाला, ये हमारा, इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल, ये वाला। और ये वाला जिसमें तीनों साइड डिफरेंट है, इसको बोलते हैं स्केलर, ये वाला। ये हो गए हमारे ट्रायंगल, 4 टाइप।